नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हुई है क्योंकि आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। और अब दो मुख्य टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%, जबकि शराब और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा। अब घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी और आइसक्रीम जैसी चीजों पर कम टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% या फिर 18% जीएसटी लगता था और इन्हें अब 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। कई एफएमसीजी कंपनियों की कीमतों को अब घटाने का भी ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा ज्यादातर दवाओं पर जीएसटी सिर्फ 5% लगेगा। आपको बता दें कि पहले ये 12% या फिर 18% के स्लैब में आते थे। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को एमआरपी घटाने या फिर रेट को कम करने के लिए निर्देश दिया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। तो अब घर बनाने में जो लागत है वो थोड़ी कम आएगी। और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि बिल्डर्स और जो होम बायर्स हैं, दोनों को इसका फायदा सीधा मिल पाएगा। इसके अलावा भी आपको बता दें कि अब टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर भी टैक्स कम हो गया है। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन्हें 18% के स्लैब में डाल दिया गया है। और कंपनियों ने कीमतों को घटाने का भी ऐलान कर दिया है, जिससे कि ये प्रोडक्ट्स अब ज्यादा लोगों की पहुंच में होंगे। तो क्या महंगा हो रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, पान मसाला या फिर गुटखा, जिस पर अब जीएसटी की दरें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी हैं राजधानी जयपुर से विश्वास, और अरुण हमारे सहयोगी जोधपुर से जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ भी जुड़े हैं, एडवोकेट अशोक गोयल, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और सीए नंदन नरूला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर्थिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है नंदन जी आपका। सबसे पहले नंदन जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। ये जो जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो रही हैं, आम आदमी को अगर इसे आसान शब्दों में आप समझाएं कि क्या इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा, ताकि उनको ये जानकारी मिल पाए। देखिए, आज से जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, अभी आपने भी अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दी है, और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर एक छोटा सा भाषण दिया, और अखबारों में भी जानकारी आ चुकी है। तो अगर मैं आम आदमी के नजरिए से देखूं, तो जीएसटी आम आदमी के लिए एक कॉस्ट हुआ करती है, एक खर्चा होता है। अगर वो कोई 1000 रुपए की चीज खरीद रहा है जिसपे 280 रुपए जीएसटी लगता था, अब वो कम होके 180 रुपए हो रहा है। तो 1000 रुपए की वस्तु पे भी उसका जो खर्चा है वो लगभग 100 रुपए बचेगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, खाने पीने की बहुत सारी चीजें, जिनमें अब जीएसटी का रेट कम हो गया है 28 से 18, या 18 और 12 से 5% हो गया है। ऐसे केस में 5 से लेकर 10% हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजों के दाम कम होंगे और आम आदमी की जेब पे इसका सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, एक बार चलते हैं। हमारे साथ अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, 40% जो टैक्स लगाया गया है, क्या ये ओवर टैक्स हो सकता है? इसका क्या कोई नुकसान भी है, अगर हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो? सर्वप्रथम, आज अग्रसेन जयंती है 5149वीं। मैं सभी अग्रवाल बंधु और प्रदेश के और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अग्रसेन जयंती की इसी प्रकार आज नवरात्रि का भी प्रारंभ है, तो नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका सवाल है कि 40% जो टैक्स लगाया गया है वो कुल मिला के विलासिताओं की वस्तुओं पे लगाया गया है, सिगरेट, तंबाकू, लीकर। तो इन चीजों से जो व्यक्ति, एक एबो व्यक्ति जो होते हैं, जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, उन पर टैक्स का जो भार रहता है, यदि पड़ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी कि दिवाली के पहले बहुत बड़ी टैक्स में राहत दी जाएगी। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिवाली के बजाय उस टैक्स को 22 तारीख यानी आज से ही ये टैक्स की समस्त छूट दी है। पहले 28% की जो दर थी वो 18% कर दी है, और सभी चीजों में मिनिमम 5% कर दी है। मतलब 2 स्लैब हो गए हैं, 18 और 5। सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में होगा, बिल्डर्स को होगा, उपभोक्ता को होगा। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजों में जो तीसरी चीज होती है मकान, उस पे सीमेंट पे 28 से 18% कर दिया गया है। और कंस्ट्रक्शन में जितनी 365 प्रकार की जो चीजें लगती है, उसमें एक तरीका 5% का जो टैक्स कर दिया है,
इससे कंस्ट्रक्शन कास्ट कम आएगी और लोगों को कंस्ट्रक्शन कास्ट पे कम पे मकान मिलेंगे। इसी प्रकार बिल्कुल। रोटी पे भी ये मतलब फूड्स आइटमों पे भी सभी प्रकार पे उन्होंने टैक्स बहुत कम कर दिया है। हाँ हाँ, यानी कि इसका फायदा, आप सही कह रहे हैं, इसका फायदा जो है जमीनी स्तर पर लोगों तक जरूर पहुंचेगा और इसी का इंतजार लोग कर रहे थे। और आज ये जो सौगात मिली है, इसको लेकर लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, एक बार विश्वास के पास चलते हैं। विश्वास, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज से जो नई दरें जीएसटी की लागू हुई हैं, इसको लेकर जयपुर में जो लोग हैं वो कितने संतुष्ट हैं, कैसी रिएक्शंस लोगों के सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमने सुबह से ही लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल रिलीफ तो मिला ही है लोगों को और उसके बाद में जो सेटिस्फेक्शन है वो भी बिल्कुल मिला है। इस वक्त मैं सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट के एक ट्रेडिंग सेंटर पे हूँ। चूँकि विश्वविख्यात है सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट और अभी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उन पे भी जो जीएसटी है वो कम हुआ है, लगभग 12% से 5% हो गया है जीएसटी, तो 7% का जो मार्जिन है वो कम हुआ है। तो उसके बाद में जो ये वर्ल्ड फेमस जो बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट्स का, इसको भी बढ़ावा मिलेगा और चूँकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट अप आएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि किन चीज़ों पे कितना कम हुआ है और सीधा तौर पर जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यापारी हैं और खासकर जो लेबर है जो इस काम को करती हैं पारंपरिक रूप से, तो उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। सर, कितना जीएसटी कम हुआ है, किस किस चीज़ पे कितना मार्जिन आएगा? पहले इसमें हमारे क्या है, 1000 रुपये से ऊपर के जो भी आइटम थे उसमें 12% जीएसटी लगता था। अब वो सरकार ने कैपिंग उसकी 1000 से बढ़ा के 2500 रुपये कर दिए, तो अब मतलब अपने 2500 रुपये तक के जो भी आइटम है उस पर 12% किया गया, जीएसटी अपना 5% हो गया है। और 2500 से ऊपर की जो आइटम है उस पर अब जीएसटी 12 की जगह जो था वो 18% कर दिया गया है। अच्छा, कौन कौन से प्रोडक्ट है, मतलब आम आदमी कौन कौन से प्रोडक्ट लेता है वो आप बताइए जरा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे अभी हमारे रजाई पैक हो रही है, रजाई का ऑर्डर मिला हुआ है हमारे को, तो पहले जैसे 1500 रुपये की रजाई है तो पहले 12% जीएसटी में जाया करती थी, अभी ये 5% में आ गया है। वैसे जो आप पीछे देख पा रहे हैं, डोर्स हो गई, ये मैट्रेस प्रोटेक्टर हो गए, ये सारे आइटम जो 12% में जाते थे अपने 1000 रुपये से ऊपर होने के चक्कर में, उन सबको अब सरकार ने 5% जीएसटी के अंदर ला दिया है। तो कैसा फैसला है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या मतलब उससे व्यापार किस तरह से बढ़ेगा? ये फैसला तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इससे क्या नाम से दो चीज़ों का फायदा हो जाएगा। एक तो हमारे पास भी ऑर्डर्स बढ़ेंगे और जो मार्केट में जो व्यापारी जीएसटी की रेट ज़्यादा होने की वजह से माल कच्चे में या मान लीजिए बिना जीएसटी खरीद रहे बेच रहे थे, उन चीज़ों पे भी काफ़ी हद तक क्या नाम से रोकथाम लग जाएगी और सब लोग अब और ज़्यादा मतलब जिसको और बेटर तरीके से पक्के की तरफ मतलब अपने बिलिंग के थ्रू माल को परचेज कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल देखिए ये बता रहे हैं कि एक तो व्यापारियों का फ़ायदा तो है ही सीधे तौर पर, ट्रेडर्स का फ़ायदा है, मैन्युफैक्चरर्स का फ़ायदा है, लेकिन एक और चीज़ फ़ायदा है कि जो लोग कच्चे में माल खरीदते थे, बिना बिल के माल खरीदते थे, उनका भी फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखिए कुछ कार्मिक हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जीएसटी की नई दरें आ गई हैं, तो एक आम आदमी को आपको किस तरह से फ़ायदा होगा? हमें हर चीज़ पे फ़ायदा हो रहा है, घर खाने पीने की हर वस्तुओं पे, घर में जो भी घरेलू आइटम यूज करते हैं हम, उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है हमें। अच्छा, और दूसरा आप लोग ये काम करते हैं तो अब इस पे जीएसटी कम होगा तो मार्जिन बढ़ेगा, तो उससे आपको लगता है कि किस तरह से बेनिफिट होगा, हो पाएगा आप लोगों को? जी हाँ, तो बिल्कुल देखिए, आप खाने पीने की चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे जब दाम सस्ता हो रहा है तो जो इनका खर्चा है, घर खर्च है, वो कम होगा। और बिल्कुल क्योंकि अब यहाँ पर जब मार्जिन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरर का मार्जिन बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है इनको भी जो वेजेस हैं उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा, इनको ज़्यादा काम मिलेगा। बात करते हैं, समझते हैं। और मैम, आप लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा इससे? आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि जीएसटी जो फ़ायदा आ रहा है, डेयरी प्रोडक्ट पे कम हुआ, सब कुछ जो दाम कम हुए, उससे किस तरह से आप लोग प्रभावित होंगे? भैया बहुत फ़ायदा मिलेगा, हम जैसे गरीबों का उद्धार होगा भैया दीदी। अभी इस पे जीएसटी कम होगी, ये कारोबार आगे बढ़ेगा, हमको भी फ़ायदा होगा, हमारी भी सैलरी बढ़ेगी, तो इसी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। दिवाली से पहले दिवाली आ गई है, दिवाली से पहले ही दिवाली आ गई, हमें तो खुशी होगी जीएसटी कम होगी। तो देखिए, जो लोग ये हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनको भी इससे सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा, ना केवल मर्चेंट्स को, बल्कि चूँकि देखिए मार्केट में जिस तरह से पैसा आएगा, अगर मार्केट में एक्सपेंसेस लोगों के कम होंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से लोगों को इफेक्ट करता है। कि सीधे तौर पर ऐसा है कि वेजेस में जो बढ़ता है वो कमी बढ़ोतरी होगी वेजेस में, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे चूँकि महंगाई कम होगी। तो इस तरह से जो ये पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरे उस इकोसिस्टम में इम्पैक्ट होगा। मेडिसिन पे कम हुआ है रेट, हेल्थ पे कम हुआ है। सुबह हमने बात की बिल्कुल विश्वास, देखिए आप जब बातचीत कर रहे थे तो बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया हमने सुनी, काफी इससे लोग संतुष्ट भी हैं, खुश भी नजर आ रहे हैं जो नई दरें हैं इसको लेकर। एक बार जोधपुर भी चलते हैं, अरुण हमारे सहयोगी वहां से जानकारी दे रहे हैं। अरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो रही हैं, इसको लेकर जोधपुर के लोगों का क्या कहना है? क्या
उपभोक्ताओं तक इसका फायदा पहुंच पाएगा या फिर निर्माता और व्यापारियों के बीच में ही ये फंस कर रह जाएगा? देखिए, अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से जो है जीएसटी कम होने से सबसे बड़ी ऑक्सीजन अगर कही जाए पश्चिम राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट उद्योग को मिला, क्योंकि लकड़ियों पे सबसे ज्यादा कम जीएसटी जो हो गया 5% हो गया। हमारे साथ हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो है फायदा हो रहा है, किस तरह से जो अमेरिकी टैरिफ के बाद में जो एक गैप हो रहा था उसको लेकर क्या सोचते हैं। सर, क्या आपका नाम बताए प्लीज? मेरा नाम फायदा होता है जीएसटी कम होने से? जीएसटी से ये होगा कि अभी 5% जो जीएसटी लग रही है प्रोडक्ट पे, उससे जो 18 और 28 के स्लैब से जो 5 और 12 के स्लैब में हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो कम लगेगी। और इसका जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो हमारी वर्किंग कैपिटल का ही है। और जो भी प्रोडक्ट हम अब बेच रहे हैं, तो अब कंज्यूमर जो पहले 12 और 18 और 28 में जो खरीद रहा था, वो अब 5 में और 12 के स्लैब में खरीदेगा, तो उसको भी कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को बहुत बड़ा फायदा रहेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं दीपावली से पहले दिवाली आ चुकी। हाँ, निश्चित रूप से दिवाली से पहले अच्छी दिवाली आएगी। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते जिन्हें क्या लगता है आपको कितना फायदा दीपावली से पहले? दीपावली लग रही है, घरेलू फर्नीचर में फायदा होगा थोड़ा बहुत, और दीपावली पे भी अच्छी सेल होगी। और तो सारे उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, लोग अब स्वदेशी खरीदने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निश्चित रूप से घरेलू बाजार और ज्यादा बूस्टअप होगा इससे। हाँ, जरूर होगा। तो ये जो अब दीपावली के बाद मतलब जिस तरह से सीजन आई है, नवरात्रि फिर दीपावली, और अब जाके कितना बूस्टअप मार्केट में देख के आप? तो इसमें से ना 30 से 40% का बूस्टअप आएगा। जो भी घरेलू मार्केट अभी जहाँ पर रिटेल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था पिछले 6-8 महीनों से, तो ऐसा लग रहा है कि इस जीएसटी से अब जो है बहुत सकारात्मक असर आएगा। और जो मोदी जी ने ये 5% और 12% और जो भी 18% के स्लैब किए हैं, इसे निश्चित रूप से जो है वो हमारे मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में, रिटेल में, और हमारी वर्किंग कैपिटल जो कि हैंडीक्राफ्ट के अंदर लग रही थी बहुत ज्यादा, उसमें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यानी कि अमेरिकी टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब निश्चित रूप से आपको ऑक्सीजन मिल चुकी है। भाई ऐसा है कि ना, अमेरिकी टैरिफ एक अपनी जगह है, परंतु जो घरेलू बाजार है, जो इतना बड़ा बाजार अभी उठा था जो डोमेस्टिक में, उसमें निश्चित रूप से जो हमारे को कुछ न कुछ उम्मीद है जो रिटेल में है, उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, तमाम कार्मिक यहाँ काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लकड़ी के जो उत्पाद है बन रहे हैं यहाँ पर। और निश्चित रूप से जो टैरिफ लगा था उसके बाद में जीएसटी में जो कमी आई है, उस कमी को लेकर कह सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है। कुछ और लोग होंगे, उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है। अब तो आपके लिए जो खाने पीने की चीजें भी सस्ती हो गई, बड़े आप लोग बढ़ेगी। फर्क पड़ा है, मंदी आ गई हैंडीक्राफ्ट के अंदर पूरी। मंदी आ गई थी, लेकिन मंदी से बाहर निकलने की जो है लोगों को उम्मीद लग रही तो है। अरुण, जैसा और कह आप सकते यहाँ हैं कि बातचीत कर रहे हैं, वैसा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ लोगों के रिएक्शंस हैं, कितने यहाँ पर लोग खुश नजर आ रहे हैं। एक बार चलते हैं, हमारे साथ नंदन जी लगातार बने हुए हैं। नंदन जी, एक बड़ी समस्या है ब्लैक मार्केट और टैक्स चोरी को लेकर। इस नए बदलाव के बाद क्या इस पर प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, टैक्स चोरी व्यापारी जो है जनरली तब करता है जब टैक्स का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, और उसी मुद्दे को एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये रेट कम करे हैं। यदि किसी वस्तु पे टैक्स का रेट 28% होता है, तो व्यापारी को लगता है अगर वो टैक्स की चोरी करेगा तो उसका 28% पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर किसी वस्तु पर टैक्स का रेट कम होकर अब 5% ही बचा है, तो ऐसे केस में वो व्यापारी इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाता है और वो 5% खुशी खुशी जो है टैक्स जमा कर देता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टैक्स रेट कम किए गए हैं, इससे भी टैक्स की चोरी कम होगी। और दूसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल यही था, आपने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया। आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। पहले जब जीएसटी के अलग अलग स्लैब थे तो काफी परेशानियां होती थी, लेकिन इस बदलाव के बाद कितना आसान हो जाएगा सबके लिए? इस बदलाव का क्या फायदा होगा, अगर आप इसे आसान शब्दों में बता पाए तो? व्यापारी और जीएसटी विभाग के बीच में बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, कई रेट्स के क्लासिफिकेशन को लेके कि इस वस्तु पे किस रेट से टैक्स लगता है। कई बार तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच जाता था। और अब क्योंकि रेट्स कम हो गए हैं, अगर हम आम सामान की बात करें तो केवल 2 ही मुख्य रेट्स बचे हैं। हम अगर ज्वेलरी को हटा दें और सिन रेट जो 40% है उसे हटा दें, तो केवल 2 ही रेट्स हैं। तो व्यापारियों के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि उनके सामान पे कौन सा रेट लग रहा है वो बहुत सरल हो जाएगा, और इससे विवादों की संभावना भी कम होगी। सो जीएसटी विभाग और कोर्ट में जो बहुत सारे विवाद चल रहे हैं,
दरों को लेकर के उनका ही मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जल्दी निपटारा होगा और नए विवाद इसमें कम उत्पन्न होंगे। व्यापारियों के लिए व्यापार करना सरल होगा आने वाले समय में। बिल्कुल नंदन जी, आपने बहुत ही आसान शब्दों में इसे समझा दिया है। एक बार अशोक जी के पास भी चलते हैं। अशोक जी, आम आदमी को बस इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या असर होगा। क्या इस दिशा में ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, ये जो बदलाव किया गया है इसको लेकर? हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया जीएसटी का कदम बहुत ऐतिहासिक कदम है। बेसिक ड्रग्स, कैंसर जैसी दवाइयां और अन्य बेसिक ड्रग्स को पे जीएसटी बहुत कम किया गया है। और इसी प्रकार कृषि उपकरणों में भी, कृषि प्रधान देश होने के कारण टैक्स की स्लैब में कम किया है ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ सके और भारत फिर विश्व में कृषि के डंके अपने बजा सके। आज जो मोदी जी ने ट्रम्प टैरिफ अपना बढ़ाया था 50%, उसको देखते हुए जीएसटी को कम करने के बाद भारत की इकोनॉमी में जो जीडीपी बढ़ेगी वो ऐतिहासिक होगी और वर्ल्ड देखेगा कि ट्रम्प के टैरिफ से भारत को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको कोई अन्य कंट्री जितना परेशान करने की कोशिश करेगी, हम उतनी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। ये जीएसटी में माननीय मोदी जी ने कम करके ये पूरे देश को दिखाया है। आज 140 करोड़ में सिर्फ 5% टैक्स पेयर है और बाकी के जो टैक्स पेयर हैं वो सभी जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो स्लैब कम करी है उससे पूरे समाज में, देश में और मिडिल क्लास और समाज के जो नीचे तबके के लोगों में बहुत खुशी है कि उनको बेसिक चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीजों में उनको बेनिफिट होगा और वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकेंगे। चाहे सर्विस क्लास हो चाहे बिजनेस क्लास हो, दोनों को ही फायदा होगा। इसका फायदा इसे जरूर मिलेगा। इस फैसले का सब स्वागत भी कर रहे हैं। आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, पहले जो व्यापारी थे उन्हें काफी परेशानियां होती थी इसको लेकर, जो जीएसटी फाइल करते थे उस समय, लेकिन अब ये जो बदलाव है, क्या इससे उनकी जो समस्या है वो आसान हो पाएगी? काफी ऐसे मामले सामने आते थे, कानूनी प्रक्रियाओं में उन्हें फंसना पड़ता था, लेकिन अब इस बदलाव से क्या ये मुश्किल भी अब आसान होता दिख रहा है? हमारे जो सीए हैं उन्होंने इस सिस्टम को समझा जब जीएसटी लागू हुआ, लेकिन जीएसटी लागू हुए काफी समय हो चुका है। हाँ। और अब जीएसटी जिन मॉडिफाइड तरीकों से सब फंडामेंटल उनको सब चीज समझ में आ चुकी है। चाहे व्यापारी हो, चाहे सीए हो, चाहे एडवोकेट हो, सभी को एक माइंड बन गया है कि भैया इस प्रकार का हमको जीएसटी टैक्स शासन को देना है ईमानदारी से। यदि नहीं देंगे तो हमारे यहाँ रेट संभावित है। और अब अभी शासन ने ये भी कर दिया है कि यदि माल पुराना बचा हुआ है तो उसमें पुरानी एमआरपी भी लिखिए आप और नई एमआरपी भी लिखिए, ताकि व्यक्ति को दोनों चीज समझ में आ जाए कि नई एमआरपी के नीचे डेट भी लिखिए कि आज की डेट से ये एमआरपी है, ताकि टैक्स चोरी होने की संभावना और जीएसटी चोरी होने की संभावना शून्य हो। बहुत सही कहा आपने, और काफी इसका फायदा जो है वो छोटे व्यापारियों को भी मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को भी मिलेगा और आम लोगों को भी काफी इसका फायदा मिलने वाला है, जिसको लेकर तमाम रिएक्शंस भी हमने दिखाए। जयपुर और जोधपुर से हमारे सहयोगी विश्वास और अरुण हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एडवोकेट अशोक गोयल जी जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। सीए नंदन नरूला हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।